साल 2020 याद है ना? वो दौर जब ऐसा लगा मानो पूरा देश एक पल में थम सा गया हो। सड़कें एकदम खाली, बाजार बंद और करोड़ों लोग अपने घरों में। तो आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं कि क्या वो दौर लौट सकता है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। क्या भारत में फिर से एक नेशन वाइड लॉकडाउन लग सकता है, या फिर वो चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है? देखिए, उस पहले लॉकडाउन के पैमाने को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा फैसला बिल्कुल नहीं था। सोचिए, 130 करोड़ से भी ज्यादा लोग, इतने लोग इससे सीधे सीधे प्रभावित हुए थे, और इसने इसे दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े लॉकडाउन में से एक बना दिया था। तो आज की सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हमें पहले 2020 में लौटना होगा। ये समझना होगा कि तब असल में हुआ क्या था। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उस पहले लॉकडाउन और उससे मिले सबक पर। ये सब शुरू हुआ था 24 मार्च 2020 को, एक घोषणा के साथ। इसके बाद देश ने एक बड़ी आर्थिक मंदी का सामना किया। लेकिन आप जानते हैं, हर संकट कुछ सिखाता भी है। तो इस दौर से भी कुछ जरूरी सबक निकले, जिसने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को भविष्य के लिए काफी बेहतर बना दिया। यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि लॉकडाउन लगाने के पीछे लक्ष्य क्या थे और असल में हमने सीखा क्या। सरकार का मकसद था वायरस का फैलाव रोकना, हॉस्पिटल्स को तैयारी का वक्त देना और वैक्सीन के लिए समय जुटाना। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हुईं जिनकी उम्मीद नहीं थी, जैसे डिजिटल पेमेंट्स का बढ़ना, वर्क फ्रॉम होम कल्चर का शुरू होना और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। और यही सबक हमें इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर लाते हैं। अब देखिए, हालात काफी अलग हैं और भारत के पास किसी भी हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए एक नई और ज्यादा स्मार्ट रणनीति है। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, एक्सपर्ट्स इस पर लगभग एक मत हैं। उनका मानना है कि 2020 की तरह पूरे देश को एक साथ बंद कर देना अब इसकी संभावना बहुत ही कम है। तो 2020 की अप्रोच क्या थी? नेशनल शटडाउन, सब बंद। लेकिन आज का तरीका बिल्कुल अलग है। अब बड़े पैमाने पर तालाबंदी के बजाय फोकस लोकल लेवल पर है। मतलब माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर सिर्फ उस खास एरिया में बीमारी को कंट्रोल करना। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देश ने लॉकडाउन की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सोचिए कितनी नौकरियां गईं, सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई और अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा। ये सबक हमें सिखाते हैं कि नेशन वाइड लॉकडाउन आखिरी विकल्प भी नहीं होना चाहिए। तो फिर भारत की नई रणनीति है क्या? इसे कह सकते हैं कंट्रोल विदाउट शटडाउन। मतलब हेल्थ और इकोनॉमी के बीच एक बैलेंस बनाना, बीमारी का जल्दी पता लगाना, नए वेरिएंट्स पर लगातार नजर रखना और तेजी से एक्शन लेना, वो भी बिना पूरे देश की रफ्तार को रोके। लेकिन एक सवाल तो मन में फिर भी रहता है। भले इसकी संभावना बहुत कम हो, पर वो कौन सी बहुत ही खराब परिस्थितियां हो सकती हैं जो हमें फिर से लॉकडाउन की तरफ धकेल सकती हैं? देखिए, इसके लिए 3 बहुत ही गंभीर शर्तों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। पहला, कोई ऐसा नया और बेहद खतरनाक वायरस आ जाए जिसके बारे में हमें कुछ मालूम ही ना हो। दूसरा, देश भर के अस्पताल मरीजों से इस कदर भर जाएं कि जगह ही ना बचे। और तीसरा, मौत का आंकड़ा खतरनाक रूप से बढ़ जाए। मतलब ये एक बहुत ही रेयर और वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो इन सारे तथ्यों और इस पूरे विश्लेषण के आधार पर अब आते हैं अंतिम फैसले पर। सवाल ये है कि क्या दोबारा लॉकडाउन होना संभव है? और इसका जवाब है हाँ। टेक्निकली अगर कोई बिल्कुल ही अप्रत्याशित और बहुत बड़ी आपदा आ जाए तो यह मुमकिन है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है, क्या इसकी संभावना है? क्या यह प्रोबेबल है? और इसका जवाब 2020 से मिले सबक और भारत की नई मजबूत रणनीति को देखते हुए एक साफ नहीं है। देशव्यापी लॉकडाउन की संभावना अब ना के बराबर है। और अंत में ये एक लाइन शायद सब कुछ कह देती है। संकट भविष्य में आ सकते हैं, लेकिन भारत अब वो देश नहीं है जो 2020 में था। देश ने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। अब हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं, ज्यादा अनुभवी और ज्यादा सतर्क हैं। तो कुल मिलाकर भविष्य स्मार्ट प्रतिबंधों का है, टोटल शटडाउन का नहीं।